और दिल्ली में आओगे तो बोलोगे बांग्ला? नहीं ठीक है बोलोगे? गुंडागर्दी काहे कर रहे हो भाई? बोलिए ना। काहे बोल रहे हो? अभी दिल्ली में आओगे तो नहीं बोल पाओगे हिंदी। जगह जगह अगर आप बीजेपी कर रहे हो तो मार खाइए आप। जगह जगह हो रहा है ऐसा। बीजेपी कार्यकर्ता लोग को मारा जा रहा, पीटा जा रहा, जगह जगह ऐसा हो रहा है। भैया बोलेंगे ना, डर लग रहा है हमको बोलने में। ये भी बात है, बोल रहे डर भी लग रहा है। डर लग रहा है। मिथुन चक्रवर्ती से एक ही सवाल रखना चाहते हैं, हम लोग को देख के हिंदू नहीं लगता है? इतना आदमी आ रहा है, तापस मंडल, चैटर्जी बाबू, ये बनर्जी बाबू, ये लोग हिंदू नहीं है, ये लोग क्या सब मुसलमान है? ये लोग बांग्लादेशी है। इतना जो एफआईआर में बोला बांग्लादेश से इतना आदमी आया। जिंदगी भर नहीं आ सके, नाक लगा कर मर जाएगा बीजेपी, ये बंगाल ढूंढने पाएगा। हिंदू हैं लोग जो है धूप से बचने के लिए छाते का भी उपयोग कर रहे हैं। क्या भाई, क्या जीती यहाँ पर विधानसभा जीतेगा, विधानसभा 200% जीतेगा, 200%। हाँ। यहाँ पर विधानसभा चौथा बार यहाँ पर विधानसभा जीतेगा। विधानसभा का नाड़ी नक्षत्र सब यहाँ पर पुता हुआ है। बाहर से जितना आएगा यहाँ पर कुछ नहीं कर पाएगा। बांग्ला बोलो, बांग्ला 12 माटी तीनों मुड़र घाटी, 12 माटी तीनों मुड़र घाटी। ওয়েস্ট বেঙ্গল মমতা দি জিন্দাবাদ। বিধানসভা ছাড়া এখানে কেউ নেই। मिथुन एक मिनट रुकिए। मिथुन चक्रवर्ती का एक बयान आया है। बोलिए। उन्होंने कहा है कि अरे ठीक है भाई, अभी और दिल्ली में आओगे तो बोलोगे बांग्ला? नहीं ठीक है बोलोगे? गुंडागर्दी काहे कर रहे हो भाई? बोलिए ना। काहे बोल रहे हो? अभी दिल्ली में आओगे तो नहीं बोल पाओगे हिंदी। मिथुन चक्रवर्ती ने बयान दिया है कि अगर वापस से दीदी आती है, तृणमूल कांग्रेस आती है, तो हिंदुओं को पश्चिम बंगाल छोड़ना पड़ेगा, हम तो मुंबई चले जाएंगे। मुंबई चला जाएगा। तो हम एक बात बोल रहे हैं, दीदी सुनिए ना, मिथुन चक्रवर्ती, नरेंद्र मोदी, जो लोग आया है यहाँ पर, हिंदू को यहाँ पर डिवाइड करना चाहता है वही लोग। बंगाल में कोई डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पर दीदी का राज चलता है, दीदी का राज चलेगा। वो वेस्ट बंगाल में सिर्फ दीदी है, उसका छोड़ के मोदी बोलिए, अमित शाह बोलिए, जितना भी उत्तर प्रदेश यूपी में जोगी आ जाएगा ना, यहाँ पर कुछ नहीं कर पाएगा। यहाँ पर ममता बनर्जी का राज है, ममता बनर्जी चलेगा। कितना दिन आया मिथुन चक्रवर्ती, कितना दिन आया? 15 साल। उसके आगे हम लोग तो हिंदू है, हम लोग क्या मर गए? खतरा में है क्या? कुछ खतरा में हम लोग वही है और वही रहेंगे। हम लोग एक साथ रहेंगे। हम लोग हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहेंगे। जय बांग्ला। बंगाल का माटी, ममता दी का घाटी। मिथुन चक्रवर्ती के बारे में क्या कहेंगे? मिथुन चक्रवर्ती तो चक्रवर्ती ब्राह्मण का आदमी है, वो बोल सकता है। क्या बोली तो उसका छाप लग गया बीजेपी में। लेकिन यहाँ पर डिवाइडेड नहीं होगा, हिंदू मुस्लिम हम लोग एक साथ में रहते हैं। यहाँ पर कोई नहीं है। वो अपना फायदा के लिए काहे वो जितना कमाए ना, अगर वो बीजेपी में नहीं जाएगा तो उसका पीछे सीबीआई लग जाएगा, ईडी लग जाएगा। लेकिन जो सच्चा में पार्टी करता है यहाँ पर बंगाल में, वो कोई नहीं दीदी के छोड़ेगा। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती ने साफ कह दिया है कि हम तो मुंबई भाग जाएंगे। तो भाग जाएगा। हिंदू कहाँ जाएगा? कौन हिंदू बंगाल में रहेगा? कहीं हिंदू मुस्लिम भाई भाई है। सोचे हम लोग अपना सोच लेंगे, क्या कर रहे हैं? उसको सोचने का जरूरत नहीं है। हम लोग अपना हिंदू सोच लेंगे, हिंदू सोच लेंगे, मुसलमान भी अपना है, भाई भाई है, कोई कुछ नहीं होगा हम लोग का। मुस्लिम भाई भाई कुछ नहीं होगा यहाँ पर। दिल्ली का राज यहाँ नहीं चलेगा, दिल्ली का राज नहीं चलेगा, बंगाल का बंगाली करेगा। ठीक है, हम लोग बंगाल हिंदू मुस्लिम एक साथ है, एक साथ काम करेंगे और एक साथ रहेंगे। कोई दिल्ली का राज्य नहीं चलेगा। ये 15 साल बाद हम लोग अभी हिंदू आगे हम लोग मुस्लिम था क्या? इससे आगे हम लोग मुस्लिम था। 15 साल ये लोग आया। आरोप लगाती है कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को सताया जाता है। उसी बात कुछ नहीं, पश्चिम बंगाल में बोलता है हिंदू को सताया जाता है। आप एक टर्म का एग्जांपल दिखा दीजिए पश्चिम बंगाल में कहाँ पर सताया? जो सता रहा है वो अपना मिथुन चक्रवर्ती अपना लड़का सर नमस्कार सर। मिथुन चक्रवर्ती का एक बयान आया है, कहें कि अगर बीजेपी पश्चिम बंगाल में नहीं जीतती है तो हिंदुओं को पश्चिम बंगाल छोड़ना पड़ेगा, हम तो मुंबई चले जाएंगे। लेकिन जो हिंदू है वो कहाँ जाएंगे? हाँ, मिथुन चक्रवर्ती से एक ही सवाल रखना चाहते हैं, हम लोग को देख के हिंदू नहीं लगता है? इतना आदमी आ रहा है, तापस मंडल, चैटर्जी बाबू, ये बनर्जी बाबू, ये लोग हिंदू नहीं है, ये लोग क्या सब मुसलमान है? ये लोग बांग्लादेशी है। इतना जो एफआईआर में बोला बांग्लादेश से इतना आदमी आया, म्यांमार से इतना आदमी आया, एगो म्यांमार का आदमी नजर आ रहा है। मिथुन चक्रवर्ती से मेरा ये निवेदन है कि आए मेरा यहाँ पे और देख के बता दे यहाँ पे कौन मुसलमान है। मिथुन चक्रवर्ती का इतना पैसा आ गया है, वो सिर्फ वो ईडी सीबीआई से बचने के लिए मोदी का पीछे घूम रहा है। लेकिन हम लोग का उसे नहीं है। ये बंगाल में मोदी दीदी रहेगा, दीदी चलेगा।
मिठुन चक्रवर्ती ज्योति बाबू का गाड़ी में घूमे हैं, दीदी का गाड़ी में घूमे हैं, आज मोदी का गाड़ी में घूमना क्यों? लड़का को बचाना है, प्रॉपर्टी बचाना है। ऊटी में जो होटल पकड़ा गया था वो होटल को पकड़ाने के लिए आज मिठुन चक्रवर्ती बीजेपी में है। कल अगर सत्ता में दीदी आए, यही मिठुन चक्रवर्ती दीदी के बगल में घूमेंगे। ये दोगला है मिठुन चक्रवर्ती, वो अपने बोलता है हम गोखरो है, कोई कैडर नहीं है, कोई कैरेक्टर नहीं है, गोखरो साहब है, उसका कोई कैरेक्टर नहीं होता है। उसका सिर्फ अपने बचने के लिए, ईडी सीबीआई से बचने के लिए वो मोदी का पीछे घूम गया। मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी को ला पाएंगे पश्चिम बंगाल? मिठुन चक्रवर्ती का बाप का हिम्मत नहीं है, उनका जो बाप लोग है उनका भी बंगाल में संभव नहीं है। बंगाल में दीदी चलता है, बाराबनी में विधान उपाध्याय, मुकुल उपाध्याय चलता है, चलता रहेगा। मिथुन चक्रवर्ती तो कह रहे हैं कि हम तो मुंबई चले जाएंगे। कौन? मिथुन चक्रवर्ती। मिठुन चक्रवर्ती तो मुंबई का रहने वाले हैं, बेटा को बचाना है, मुंबई का होटल बचाना है, ऊटी में ही होटल बचाना है, उसको तो जाना ही है, आज नहीं तो कल। और वो तो गोखरो है, वो कहीं भी जा सकते हैं। वो एक रेपिस्ट का पापा है। वो मिठुन चक्रवर्ती अलग जगह में था, जब सिनेमा में था तब था मिठुन चक्रवर्ती, लेकिन अभी वो एक रेपिस्ट का पापा है। सेरा बनते नहीं है, अपना बेटा के बचाने के लिए, वो रेपिस्ट है, उसका बेटा उसको बचाने के लिए अभी मोदी का पीछे घूम रहा है। सीडीबीआई के बचाने के लिए, पैसा बचाने के लिए आज मोदी का पीछे घूम गया। शुभेंदु अधिकारी क्या था? दीदी का खास आदमी था, अपना सीबीआई से बचने के लिए मोदी का पीछे घुस गया। आज नहीं रहता तो शुभेंदु अधिकारी जेल में रहता। कमल खिल पाएगा कि नहीं? कमल खिल पाएगा? ये भाई साहब है ना, जिंदगी में नहीं खिलेगा, जिंदगी में नहीं खिलेगा, कमल नहीं खिल पाएगा जिंदगी में नहीं। हाँ। वो खाली वहीं रहेगा, यूपी तो मुरादाबाद, बिहार, खाली बंगाल में जिंदगी में नहीं ढुक पाएगा। बंगाल में खास गारंटी रहा, हाँ। जिंदगी भर नहीं आ सकेगा, नाक लगा कर मर जाएगा बीजेपी, नहीं बंगाल ढुक नहीं पाएगा। हिंदू हैं, हम तो मुस्लिम हैं। मुस्लिम है। तो लेकिन मिथुन चक्रवर्ती का बयान आया है कि अगर जो है बीजेपी पश्चिम बंगाल में नहीं आती तो हिंदुओं को यहाँ से छोड़ के भागना पड़ेगा, हम तो मुंबई चले जाएंगे। वो तो गलत बात। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मतलब बंगाल का जो है ना एक भाई, आज तक कभी हिंदू मुसलमान भेद नहीं देखेगा। यूपी चल जाइए, बिहार चलिए, उसमें दंगा होता नहीं, हम लोग बंगाल में दंगा नहीं देखेगा हिंदू मुस्लिम। लेकिन मुर्शिदाबाद और संदेश खाली ये सब की जो खबरें पूरे देश में चलती हैं कि बताया जाता है इतना सेंसिटिव एरिया है कि हिंदुओं को सताया जाता है, मुस्लिम सताते हैं। बकवास, फेक न्यूज, फेक न्यूज है वो सब गोदी मीडिया का न्यूज है, फेक न्यूज, गोदी मीडिया का हाँ, न्यूज़ है। ये सब फेक न्यूज जितना भी है। अब बंगाल में आकर देखिए, रह कर देखिए, समझ में आएगा जो कैसा जगह बंगाल। जय बांग्ला तो जय बांग्ले। लेकिन जब आप जय बांग्ला बोलते हैं तो एक मिनट, बीजेपी के नेता ये बोलते हैं जय बांग्ला जो है पश्चिम बंगाल का नारा है। भैया ये जो भैया अभी बोल रहे थे, हाँ। हम भी यहीं के हैं कि मुर्शिदाबाद में जो हिंदू चंदन दास वगैरह मर्डर हुआ, जो हिंदू बच्चा था, वो लोग ये बोलते हैं भारत में, बंगाल में हिंदू मुस्लिम सिख ऐसा एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पर। आज SIR में जो बहुत आदमी का नाम निकल चुका मुर्शिदाबाद में, लाल वहाँ पर क्या नाम है, वहाँ पर क्या हुआ झमेला, विचारक लोग को बंदी बना ले रहा है यहाँ का आदमी। कौन है वो जो विचारक को बंदी बना रहा है, कौन है वो लोग? वो कौन कम्युनिटी का आदमी है? अगर उनको लड़ना ही है तो जाके कोर्ट में लड़े। इस तरह विचारक को बंदी बना के आप क्या अच्छा काम कर रहे हैं? नहीं, अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। रहा सवाल, मतलब बंगाल का जो हालत है ना, बहुत खराब हालत है। आपको विचारक का कोर्ट में जाना चाहिए, कोर्ट घेराव करना चाहिए, थाना पुलिस घेराव करना, नेता MLA का घर घेराव करना चाहिए। ये 6 घंटा रोड का पब्लिक को जाम करके पब्लिक को तकलीफ देते क्या फायदा हुआ आपका? समझिएगा बात को। अच्छा, मिथुन चक्रवर्ती का जो बयान आया है ऐसे मौके पर जब इलेक्शन है, उनका कहना है कि अगर पश्चिम बंगाल में मोदी सरकार नहीं आती है, बीजेपी सरकार नहीं आती है, तो हिंदुओं को बंगाल छोड़ कर के भागना पड़ेगा, हम तो मुंबई चले जाएंगे, बाकी हिंदू मारे जाएंगे। देखिए, उनका भी कहना सही है, जायज़ है। यहाँ पर जैसा माहौल पश्चिम बंगाल का है ना, जगह जगह अगर आप बीजेपी कर रहे हैं तो मार खाइए आप। जगह जगह हो रहा है ऐसा, बीजेपी कार्यकर्ता लोग को मारा जा रहा, पीटा जा रहा, जगह जगह ऐसा हो रहा है। भैया बोलेंगे ना, डर लग रहा है हमको बोलने में, ये भी बात है। बोल रहे हैं, डर भी लग रहा है, डर लग रहा है, डर लग रहा है, सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित नहीं।
डर लगता है बोलने में, जो सच्चा बात बोलने में डर लगता है आदमी को। आम पब्लिक को डर रहता है कि स्टैंड लेने में। आम पब्लिक को भी पीट देगा आदमी लोग। टीएमसी का रैली है, मीटिंग है, हम भी आए हुए हैं, पीट देगा आदमी लोग। तो देखिए तमाम लोग जो है अभिषेक बनर्जी की रैली है, उस रैली में लोग जो है जा रहे हैं। क्या सर, क्या हालचाल है? ठीक है, क्या माहौल है इस बार? जय बांग्ला, क्या माहौल है भैया? एक मिनट आ जाइए, एक मिनट समय दे दीजिए। मिथुन चक्रवर्ती का एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी नहीं आती है तो हिंदुओं को पश्चिम बंगाल छोड़ करके भागना पड़ेगा। कोई खतरा नहीं है, दीदी का राज में हम लोग टोटली सेफ है, सेफ एकदम सेफ है। जय बांग्ला, जय बांग्ला। मिठुन चक्रवर्ती पहले अपने घर को संभला है, उसको बंगाल में आके बोलेगा। पहले अपने घर में संभला है। हम तो मुंबई चले जाएंगे, बाकी हिंदू मारे। विधानदा शेर है। मैं अपने बेटे को बचाने के लिए, और कुछ नहीं है। हम लोग को ठीक है, दीदी रहेगा, हम लोग का सेफ है। दीदी रहेंगी। पश्चिम बंगाल में दीदी रहेगी, बाराबनी का हम लोग का विधानदा शेर है। हाँ। क्या सर, क्या हाल चाल है? सब अच्छा है। मिथुन चक्रवर्ती तीन मूल्य वोट दिन। मिथुन चक्रवर्ती का बयान आया, कह रहे हैं कि अगर बीजेपी यहाँ नहीं आती है तो पश्चिम बंगाल हिंदुओं को छोड़ना पड़ेगा। मिथुन चक्रवर्ती को इस बार बंगाल छोड़ना पड़ेगा, उसी को। हाँ, मिथुन चक्रवर्ती को छोड़ना पड़ेगा। हाँ। क्या भाई, क्या हाल चाल है? क्या माहौल है? माहौल तो दीदी का ही है। माहौल दीदी का है। दीदी का ही माहौल है। दीदी का माहौल है। मिथुन चक्रवर्ती जो बोले हैं कि हिंदुओं को जो है अगर छोड़ना पड़ेगा अगर बीजेपी नहीं आएगी। किंग कोबरा का बात कौन मानेगा? किंग कोबरा? हाँ, सांप का बात कोई मानता है क्या? एक बार छाव में आ जाओ भाई, थोड़ा सा यहाँ धूप लग रही है, एक बार छाव में आ जाइए। तो आप कह रहे हैं मिथुन दा जो है किंग कोबरा है? हाँ, वही तो है, हीरो है, हीरो। वही खुद ही बोलता है कि हम किंग कोबरा है, खुद ही बोलता है हम किंग कोबरा है। अब सांप को कोई विश्वास करेगा? कब डस लेगा कोई पता नहीं। ठीक है ना, मतलब सांप है वो तो सांप है ही। हाँ, वो तो खुद बोलता था कि मैं सांप हूँ। तो क्या लग रहा है पश्चिम बंगाल में क्या कुछ होना वो है? पहले वाम विचारधारा के थे, फिर वो तृणमूल कांग्रेस में आए, फिर वे वो भाजपा में चले गए। उसका जाने का एक ही मतलब है, उसको बेटे को बचाना है और उसको होटल को बचाना है। केवल अपने होटल को बचाने के लिए इस तरीके का उलझुल बयान दे रहे सिर्फ हैं। होटल नहीं, उनका बेटा भी तो है, उसको हाँ। भी तो बचाना है, हाँ। है कि नहीं? तब तो यानी कि ये सब बयान जो है जानबूझ कर दिया जा रहा हाँ, है। जानबूझकर ही तो दिया जा रहा है। काका क्या हाल चाल? सब ठीक है। ठीक है। मिथुन चक्रवर्ती का बयान आया कि अगर बीजेपी जो है पश्चिम बंगाल में नहीं जीतती है तो हिंदुओं को पश्चिम बंगाल छोड़ करके भागना पड़ेगा। हम तो वो मुंबई चले जाएंगे, बाकी हिंदू मारे जाएंगे। क्यों बोलता है हिंदू मारा जाएगा? सब हिंदू मुसलमान यहाँ एक रहता है। सब एक रहता है। हाँ, एक रहता है। लेकिन आप जैसा देखिए, हाँ, मैं हिंदू हूँ और ये जो नसीम भाई है ये मुस्लिम है। हम दोनों का दोस्ती बहुत दिन से है, हम लोग एक साथ रहते हैं, काम भी एक ही साथ करता है। ये नसीम भाई हमारा घर जाता है, हम इनका घर जाता है। ये जो नसीम भाई है ये ईद में हमको बुलाता है, हम भी दुर्गा पूजा में बुलाता है। मतलब आप इनके त्योहार में जाते हैं? आपके हाँ, त्योहार आता में है आते तो हैं? आते हैं। हाँ, वो यहाँ भाईचारा का संदेश जो है पश्चिम बंगाल से जाता है। जहाँ भाईचारा बंगाल में सदियों से रहा है। यहाँ मुस्लिम समुदाय के काजी नजरुल इस्लाम वो भी समा संगीत का गीत रचना करती है। ठीक है क्या सर, हेलो, क्या हाल चाल? चल ठीक है। मिथुन चक्रवर्ती का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि अगर जो है यहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं आती तो हिंदुओं को जो है ये पश्चिम बंगाल छोड़ना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ, वो टीएमसी आएगा और अच्छा काम करता है। TMC आएगा। आएगा। मिथुन चक्रवर्ती के बयान पर क्या कहेंगे आप लोग? क्या मैम, क्या हाल हो इस बार, क्या होना है? कमल खिलेगा? क्या होगा इस बार? जड़ा फूल खिलेगा। जरा फूल खिलेगा? हाँ। कमल नहीं बाराबनी माटी तो जड़ा फूल खिलबे। जरा फूल खिलेगा, कमल नहीं खिलेगा। कमल नहीं खिलेगा। कमल नहीं खिलेगा। नहीं खिलेगा। मोदी जी लगातार दौरा कर रहे हैं। हाँ, तो नहीं खिलेगा, तृणमूल ही खिलेगा। क्या सर, कमल खुलेगा कि नहीं इस बार? क्या कमल खिलेगा? क्या खिलेगा? कमल यहाँ वेस्ट बंगाल में नहीं खिलेगा। नहीं खिलेगा। नहीं खिलेगा। मोदी अमित शाह बहुत मेहनत कर रहे हैं। कुछ नहीं, मेहनत बेकार जाएगा सब। अभी इलेक्शन का टाइम आएगा हाँ। और साल में नहीं दिख पाएगा कोई।
मान लीजिए ये बेकार वाला बात हो गया। हाँ, ये बिहार नहीं है, ये बंगाल है। ये बंगाल है, बिहार नहीं है। कह रहे कीचड़ में कमल खिलाएंगे। कमल अभी नहीं, फिलहाल अभी बंगाल में नहीं। मिथुन चक्रवर्ती का बयान आया है कि चक्रवर्ती कुछ नहीं है, उसका लड़का भी रेप केस में है, वो कुछ नहीं है, सब एकदम बेकार है। जय बंगाल में सब दीदी रहेगा, दीदी, उसके अलावा कोई नहीं रहेगा। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा है कि अगर बीजेपी की सरकार नहीं आएगी तो हिंदुओं को पश्चिम बंगाल छोड़ना पड़ेगा। हम लोग का कोई ऐसा नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। कल दीदी रहेगा बंगाल में, दीदी रहेगा, सब ठीक रहेगा एकदम। दीदी रहेगा, सब ठीक रहेगा, दीदी हमेशा रहेगा। जय बांग्ला, जय बांग्ला। लेकिन बीजेपी के नेता कहते हैं कि जो बीजेपी का नेता कौन है बोलिए? जय बांग्ला जो है पश्चिम बंगाल में कोई नेता नहीं है। जय बांग्ला कौन बोलता है? पश्चिम विधानसभा जिंदाबाद नेता ये बंगाल का मतलब वेस्ट बंगाल का नारा है, हर आदमी का नारा है। जो बंगाल, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो, मोहम्मद गोखले बोला था। ठीक है, बीजेपी क्या बोलता है? बीजेपी को देश को खा गया। बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। बीजेपी हटाओ, बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। कह रही कि हम भी यहाँ है, देश को बचाना। बीजेपी कह रही यहाँ भी झंडा गाड़ेंगे। क्या बोला? यहाँ भी कह रहे हम झंडा गाड़ेंगे। विजय कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। बीजेपी का मन सुबह कभी पूरा नहीं होगा। बीजेपी 50 नहीं पार होगा, 50 सीट नहीं पार होगा। लेकिन जो मिथुन चक्रवर्ती कहते हैं कि हिंदुओं को जो है यहाँ से भागना पड़ेगा अगर बीजेपी नहीं आएगी। अरे हिंदू तो यहाँ सबसे ज्यादा सुरक्षित है। यह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ रहते हैं। दुर्गा पूजा, ईद सब एक साथ हम लोग करते हैं। बंगाल इंडिया को पद दिखाएगा आगामी दिन। वो जो है मुर्शिदाबाद संदेश खाली का जो है डर दिखाते हैं। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ वो डर दिखा सकते, कुछ नहीं है। देख सकते हैं किस तरीके से पश्चिम बंगाल की जो जनता है हम लोगों से राय जानने की कोशिश कर रहे थे। अभी जो है अभिषेक बनर्जी जो है रैली करने वाले हैं, हम यहाँ पे पहुँचे थे और लोगों से जानकारी करने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें अपनी राय जो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।